और ना तो वो चल पाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए यदि इस बीमारी का जितना अर्ली डायग्नोस होगा उतना ही फायदा। हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं सर, जी मतलब बिल्कुल। जब जैसे ही सूजन आएगी हाथों में तो वो टेढ़े होने लग जाएंगे। ये 5-4 साल हो गए। 5-4 साल हो गए। हाँ, कोई आराम नहीं आया था किसी के, 4-5 साल से कोई आराम नहीं नहीं आया था। अभी 4 महीने हो गए, यहाँ से दवाई ली है शारदा आयुर्वेदा से, यहाँ से फर्क पड़ा है। फिर अच्छी दवाई देते हैं इसलिए असर होता है। अच्छा बोलते हैं डॉक्टर साहब, जो अगर अच्छा बोलेंगे, अच्छे दवाई देंगे तो ठीक होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको चूरू में। मैं आपके साथ जतिन, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसे इंग्लिश में आर्थराइटिस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गठिया, जो आजकल कम उम्र के लोगों में और हर तरह के लोगों में काफ़ी सामान्य तौर पर देखा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेद के डॉक्टर नवदीप जी, और ये हमें बताएंगे कि गठिया कैसे होता है, इसके इलाज के क्या तरीके हैं और आजकल कम उम्र में ये इतना क्यों फैल रहा है। नमस्ते सर। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप फ्रॉम डॉक्टर शारदा आयुर्वेद। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो अभी बताइए कि गठिया क्या होता है। गठिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे जोड़ों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण सूजन आने लगती है। सूजन के कारण पेशेंट परेशान हो जाता है कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अच्छा, ये बताइए आजकल इतना कम उम्र में क्यों फैल रहा है। जैसे कोई एजेड हो गया, उसके तो होता है कि उसने काफ़ी टाइम देख लिया, काम कर लिया, उसका जो शरीर है वो भी काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है एज के हिसाब से, लेकिन कम कम उम्र के बच्चों में क्यों हो रहा है ये? कम उम्र के बच्चों में इसका मेन कारण है कि माता पिता, यदि माता पिता को ये बीमारी है तो आगे बच्चों में भी होगी। मेन कारण इसका खान पान भी है। अगर हमारा खान पान ही सही नहीं है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं या कोई ऑयल ठीक तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ये ज़्यादा बढ़ने लग पड़ता है। तो आजकल तभी ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को भी मिलता है। अच्छा, तो आपने सर खान पान के बारे में बताया, तो किस तरह का खान पान में परहेज़ करना चाहिए इसमें? इसमें सबसे पहले हमें ग्लूटेन फ्री डाइट रखनी चाहिए। जैसे कि कनक है, कनक में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है, उस चीज़ को बंद किया जाता है। उसकी जगह हमेशा ही जौ का आटा यूज़ किया जाता है। जौ, बाजरा, रागी या कोदरे का आटा, 4 तरीके का आटा जो है हम गठिया में यूज़ कर सकते हैं। और जो दालें हैं वो बिना छिलके वाली यूज़ की जाती हैं, और सब्जियां रात के टाइम खिलाई जाती हैं। गेहूँ बंद हो जाता है? बिल्कुल, गेहूँ ग्लूटेन फ्री, जो भी ग्लूटेन फ्री डाइट है वही खानी है। उसमें ग्लूटेन रहता है तो वो बंद कर दिया जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर सर सबसे ज़्यादा तकलीफ मतलब कब होती है पेशेंट के? पेशेंट को तकलीफ तब होगी जब उसे सूजन आएगी। मेन कारण इसका सूजन ही है। जब जोड़ों में सूजन आ गई तब उसको दर्द रहेगी, और ना तो वो चल पाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए यदि इस बीमारी का जितना अर्ली डायग्नोस होगा उतना ही फायदा। हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं सर, जी मतलब? बिल्कुल। जब जैसे ही सूजन आएगी हाथों में तो वो टेढ़े होने लग जाएंगे। यदि सूजन ठीक रहेगी तो फिर वो ठीक उनसे यूज़ भी नहीं ले पाएगा उन हाथों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पेशेंट अपनी मुट्ठी तक बंद नहीं कर पाता। जैसे ही वो सुबह उठेगा तो एक अकड़ापन रहेगा हाथों में। तो इसका मेन कारण यही है। जब अकड़ापन रहेगा तो मतलब वो एक तरीके का गठिया ही है। तो इसमें सर क्या एक्सरसाइजेज बताते हैं आप? इसमें मेन एक्सरसाइज तो नहीं बताते, बस हम यही है कि इसे बस कंट्रोल करना है। बस जो मेन है वो डाइट के ऊपर ही डिपेंड है। जितना आपकी डाइट ठीक रहेगी उतने आप ठीक रहोगे। सर इसकी लिमिट कितनी होती है, मतलब किस लिमिट तक से इसको सही किया जा सकता है? इसका जो मेन गठिया है वो हमेशा 15 से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये गठिया लिमिट में रहेगा, इसके देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 से 15 प्रकार का गठिया ही है जो कि मरीजों को होता है। अच्छा, 10 या 15 प्रकार। तो ये जितने प्रकार है सारे ही मतलब डेंजरस हैं, या फिर इनमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे रखी ये है? सारे ही डेंजरस हैं। जैसे कि मैं कुछ प्रकार बता देता हूँ। जैसे जुवेनाइल अर्थराइटिस हो गया, इन्फेक्शियस अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड हो गया, और इसके कई प्रकार भी हैं। जैसे नसों वाला, जोड़ों का हो गया, या ब्लड वाला हो गया जिसमें ANA पॉजिटिव है, NTCCP या RA फैक्टर। हाँ सर, जैसा आपने बताया ब्लड के अंदर, तो क्या ये ब्लड को खराब करता है? नहीं, ब्लड को खराब नहीं करता। बस इसका मेन कारण ये है कि ये मतलब जो ऑर्गन है, जैसे ANA पॉजिटिव है तो ये थोड़ा सा ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, और जैसे NTCCP है तो वो हमारी नसों को कमज़ोर कर देगा। उसके कारण ना तो हम मुट्ठी बंद कर पाएंगे, ना चल पाएंगे ठीक से। और अगर RA फैक्टर पॉजिटिव है तो ये जोड़ों पे इफेक्ट करना शुरू। मतलब ब्रेन चाहता है कि मैं मुट्ठी बंद करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं कर पाएंगे। वो अकड़ापन रहेगा शरीर में, जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस भी कहा जाता है। नमस्कार जी, तो आप कहाँ से आए सबसे पहले तो ये बताइए। गंगानगर से हैं जी हम। अच्छा, तो आपके जो ये गठिया की गठिया बाबू जी, इसी दर्द की दवाई के लिए आए हुए हैं। आज 5-6 साल से यही प्रॉब्लम चल रही है। अब 4 महीने हो गए, यहाँ से दवाई ली है हमने। कब से दवाई ले रहे हैं आप गठिया की? ये 5-4 साल हो गए। 5-4 साल हो गए। हाँ, कोई आराम नहीं आया था किसी के, 4-5 साल से कोई आराम नहीं नहीं आया था। अभी 4 महीने हो गए, यहाँ से दवाई ली है शारदा आयुर्वेदा से, यहाँ से फर्क पड़ा है। मुझे बताइए, जो गठिया के अंदर आप तकलीफ रहती थी, कितनी तकलीफ? बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। चल फिर नहीं बसा था, उठ नहीं सकता था, बैठा रहता, जहाँ बैठ गया तो बैठ गया, उठना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ता।
सारा दिन पड़ता था। पहले आपको पकड़ के दो लोग खड़ा करते थे। अब तो अपना खड़ा रहता हूँ। दवाई भी सही है, चल रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। आगे से 40% फर्क पड़ गया। कितने? 40% फर्क पड़ गया आगे से। अच्छा, इससे पहले बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था पहले आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा था, पैसे भी बहुत लगा जी। और ट्रीटमेंट भी सही है, इलाज भी सही है, यहाँ पे हो रहा है, स्टाफ भी सही काम कर रहा है। अब रोज जाता हूँ, जब भी जीव कर रहा है मैं तो पैदल चलता हूँ, जहाँ मर्जी जाओ। पहले चला नहीं जाता था, अब तो जाओ जाओ वहीं से पैदल जाओ। पहले आप चला नहीं जाता था, अब आप खुद से चल के यहाँ पे आ जाते हैं। अब तो जहाँ जाओ वहीं जाओ। 4 महीने में आपको 40% फर्क है। हाँ। तो फर्क पड़ना स्टार्ट कब हो गया था आपके यहाँ आने के बाद? कितने टाइम बाद जब आपको मतलब 15 दिन के बाद चालू हुआ था प्रोग्राम। 15 दिन दवाई होने के बाद मुझे लगा भी मतलब जो आपको दवाइयाँ दी गई वो 15 दिन बाद ही आपका असर करने लग गई? हाँ, 15 दिन बाद ही हो गया था काम। उसके बाद चलने फिरने लग गया धीरे धीरे, अपने आप उठने लग गया। कसरत क्या बताई गई, मतलब कुछ कसरत? पैदल चलो, नहीं चल सकते हो, अच्छा, जहाँ भी जाना पैदल जाओ। जहाँ भी जाना पैदल? हाँ, किलोमीटर 2 किलोमीटर जहाँ जाना आपने पैदल चलो। तो अब आप कितना किलोमीटर चल लेते हैं? मैं तो 10 किलोमीटर चल जाता हूँ। कितने? 10 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर चल जाता है? पहले आप 10 कदम भी नहीं चल नहीं चलते थे। अब सुबह 5 मिनट उठता हूँ, पहले उठता 10 बजे 11 बजे उठने जी नहीं करता, चला जाता नहीं, जाएंगे कहाँ। अब तो 5 बजे उठ के सीधे ग्राउंड पे मने आ जाओ। अच्छा, 2-3 किलोमीटर जो आगे वापस आके सुबह 4 बजे का नाश्ता किया जाता है। यहाँ पे जो दवाई की मात्रा है वो कितनी दवाइयाँ दी जाती है आपको? मतलब यहाँ पे तो दवाई बहुत कम दे रहे हैं, शुरू से बहुत बढ़िया दी थी, अब उससे बढ़िया दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा फर्क पड़ा है। मेरे को पता लग रहा है कि मैं साल में दिन में कितने टाइम आपको दवाई लेनी पड़ती है? 2 टाइम, एक सुबह एक शाम को। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। तो आपकी ये तकलीफ कब से थी गठिया की? मैं तो 8-10 साल से थी, कहीं से इलाज कराया तब वो ठीक नहीं हुआ। फिर यहाँ से हमने ऐड देखा था, तो उन्होंने फिर यहाँ आए हम, तो यहाँ से 4-5 महीने से तो अब हम आराम ठीक है। तो जब से ये तकलीफ स्टार्ट हुई थी इसके अंदर मतलब क्या तकलीफें होती है, जरा बताएंगे आप? कितना मतलब दर्द होता है? दर्द भी होता था, हाथ पैर चलते नहीं थे, जैसे कोई काम नहीं कर सकती थी, अब मैं कर सकती हूँ, ठीक हूँ अब से। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं यहाँ पे आकर आप ठीक हुए, तो यहाँ पे आकर के मतलब किस तरीके से इलाज किया जाता है जिससे आप जल्दी ठीक हो पाए? जैसे अच्छी दवाई देते हैं, अच्छा इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, अच्छे मतलब अच्छे इलाज से ही अब ठीक हुए। कब से दवाइयाँ चल रही है आपके यहाँ पे? यहाँ से 4-5 महीने से चल रही है, 4-1 महीने हो गए। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिली है यहाँ पे, जिन दिन से बात हुई है, किसी के गठिए का है, किसी के किस चीज़ का है, तो 4-5 महीने में असर पड़ जाता है, ऐसा क्या है यहाँ पे? कोई अच्छी दवाई देते हैं इसलिए असर होता है, अच्छा बोलते हैं डॉक्टर साहब, जो अगर अच्छा बोलेंगे, अच्छे दवाई देंगे तो ठीक होते हैं। तो एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि आप 8-10 साल से परेशान चल रहे हैं और अब जाकर के अब 4-5 महीने में आपको सुधार आया है, तो अच्छा सुधार है, अच्छी दवाई देते हैं तभी अच्छा सुधार है। तो इससे पहले कितनी जगह जा चुके हैं आप? अब मैं 4-5 जगह जा चुकी हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा? नहीं, हाँ नहीं, वहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आके यहाँ का कैसे पता चला आपको? यहाँ तो ऐड भी देखी थी और हमारे पड़ोस में भी कोई लेके गया था उनसे। अच्छा, एक बात बताइए, जो दवाइयाँ होती हैं उसकी खुराक किस हिसाब से होती है? मतलब कि जैसे मान लो ज़्यादा दवाइयाँ हो तो कई बार क्या है, मरीज लेने वाला परेशान हो जाता है कि दवाइयाँ कितनी खुराक में होती है, जिससे कि कम खुराक में होती हैं, ज़्यादा खुराक में होती हैं? कोई कम में भी होती है, कोई ज़्यादा। अब जैसे कोई ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी होती है, उस हिसाब से लेनी पड़ती है, जैसे वो बताते हैं डॉक्टर, उस हिसाब से लेनी पड़ती है। तो सिर्फ उन दवाइयों को लेने से सही हो जाता है, उसके साथ और कोई भी एक्सरसाइज या फिर कुछ और? एक्सरसाइज करती थी मैं, एक्सरसाइज भी करती थी, जैसे हाथ को ऐसे मोड़ना करना। अच्छा, तो एक्सरसाइज का समय क्या होता था, मतलब किस समय पे एक्सरसाइज करवाते थे? वो तो हमें जैसे जैसे टाइम मिलता था, भाई जैसे घर में भी थोड़ा बहुत हल्का सा काम करना पड़ता था, कोई ऐसे भी जैसे टाइम मिलता था बस। अच्छा, एक बात बताइए कि आप काम क्या करते थे, मतलब जैसे गठिया की आपको हुआ? घर में कोई बर्तन धो लिए, कोई हल्का हल्का जो काम था घर में वो कर लेते थे, अब हम सारा काम कर लेते हैं। अब सारा काम कर लेते हैं? हाँ जी। अच्छा सर, यहाँ पे हमने 2-3 मरीजों से बात करी, उनका ये रिव्यू था कि 2-3 महीने में हमारे को 4 महीने में फर्क पड़ गया यहाँ पे। तो किस तरीके से इलाज किया जाता है यहाँ पे सर?
जी, यहाँ पर हम जैसे पेशेंट आता है तो उसके पहले लक्षणों को देखते हैं और उसकी प्रकृति के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। हमारी दवाइयाँ 4 से 5 दवाइयाँ रहती हैं, कुछ ज़्यादा दवाइयाँ नहीं रहती, और उसे एक डाइट प्लान दिया जाता है कि वो डाइट प्लान बस फॉलो करना होता है और दवाइयाँ खानी होती हैं बस। मेन इसी से ही उसे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। कोई एक्सरसाइज इसमें कुछ नहीं, बस मेन एक्सरसाइज में कुछ नहीं करवाते, ना हम कोई तेल वगैरह देते हैं मालिश के लिए, क्योंकि सूजन ऑलरेडी रहती है। अच्छा। इसमें मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बस इसमें हम हल्का सा बताते हैं कि थोड़ा सा सुबह शाम हल्की सी सैर किया। अच्छा, वैसे ये चीज़ आपने सही बोली कि आपने ये चीज़ बताई कि इसमें मालिश नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर अपने देश में घरों में बड़े बूढ़े होते हैं, वो बच्चे को बिठा लेते हैं और ये बोलते हैं कि सूजन आ गई, तेल की मालिश करते हैं। वो सोचते हैं सही हो जाता है, तो मतलब इसमें ये चीज़ गलत है। बिल्कुल गलत है। एक्चुअली आयुर्वेद जैसे आपको पता है काम करता है वात पित्त कफ दोषों के ऊपर। तो गठिए में क्या है कि पित्त दोष ऑलरेडी बढ़ा है क्योंकि सूजन है वहाँ पे। तो अगर तेल की मालिश करेंगे तो पित्त दोष और बढ़ जाएगा, वो जाके और स्वेलिंग बढ़ा देगा। तो इसमें मालिश बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ना ही सिकाई करनी है। बस मेन मेडिकेशन अच्छा, सिकाई भी नहीं करनी? नहीं, सिकाई भी नहीं करनी है। तो जो लोग ये करते हैं उनको वैसे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाते वो? नहीं, ठीक नहीं हो पाते वो। मेन जो सिकाई होता है वो एक्चुअली देखा जाता है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे घुटने वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम सिकाई वगैरह कर सकते हैं क्योंकि वो वेयर एंड टेयर डिसीज है। लेकिन ये वाला डिसीज जो है ये इन्फ्लामेटरी है, तो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है, सूजन में सिकाई हमने नहीं करनी है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपने ये बताया कि यहाँ पे 4-5 महीने में लोगों के रिव्यूज है कि वो ठीक हो रहे हैं। यहाँ पे तो 40% हो रहा है, कोई 60% हो रहा है, कईयों ने तो बोला कि हम पूरे ही ठीक हो गए हैं, बस हम थोड़ी दिन की दवाई हमारी बची है। तो ऐसा उन दवाइयों के अंदर क्या डोज ज़्यादा होते हैं, या फिर मतलब वो उनके असर ज़्यादा होते हैं, या फिर आप उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें कराते हैं जिनसे वो जल्दी ठीक होते हैं? नहीं, देखिए, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा को जाना ही इसलिए जाता है गठिए के लिए स्पेशली। हमारी दवाइयाँ मेन 4 से 5 दवाइयाँ रहती हैं, बस मेन दवाइयों का ही होता है। दवाइयाँ ही जो वात पित्त कफ दोष है उनको बैलेंस करके रखती हैं, जिसके कारण जो गठिया है वो निरंतर कम होता जाता है। हाँ, एक का ये कहना था कि बस चलने को बोला गया था मुझे। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चलो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बस मेन दवाई बताते हैं और थोड़ा सा डाइट प्लान इसमें रखना होता है, बस उसी कारण ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। डाइट आपने जो बताई वो ग्लूटेन फ्री है? ग्लूटेन फ्री डाइट अगर वो रखेंगे तो एकदम स्वस्थ रहोगे। और इसमें कोई भी खट्टी चीज़ या मीठी चीज़ नहीं खानी होती, उसके कारण सूजन बढ़ती है। अच्छा, खट्टा भी नहीं खाना है, मीठा भी नहीं? खाना है जी, जैसे आम वगैरह हो गया या केला वगैरह हो गया, वो चीज़ नहीं खानी है। और यदि कुछ खाने में तो गुड़ वगैरह जैसे ले सकते तो हैं। सर ये तो मतलब ये एक तरीके से अगर कोई चाय पी रहा है तो फिर वो तो एकदम डायबिटीज की तरह पेशेंट की तरह पीनी पड़ेगी उसको? चाय भी इसमें थोड़ा सा कम ही करनी होती है। अगर इसमें हर्बल टी या ग्रीन टी ले जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, वो थोड़ा सा शरीर को साफ भी करती है और सूजन को भी कम करती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, आपने बोला कि शुगर, मीठा भी नहीं लेना, खट्टा भी नहीं लेना। ज़्यादातर लोग मीठे से बचने के लिए शुगर फ्री चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कर सकते हैं या फिर इसमें वो भी ठीक नहीं है? नहीं, वो भी नहीं, इसमें ऐसा करना ही नहीं है। बस हल्की फुल्की जैसे गुड़ यूज़ कर लिया या धागे वाली हल्की सी मिश्री यूज़ कर ली। मीठा बल्कि इसमें ना ही लो तो ही बेहतर है, क्योंकि उससे सूजन बढ़ती है शरीर में। अच्छा बस इसमें मेन यही रहे। अच्छा सर, ये जो बीमारी है गठिया है, इसका इलाज मतलब एक बार ठीक हो जाए तो उसके बाद ले सकता है कोई, या फिर उसको परमानेंट बंद करना पड़ता है इसको? नहीं, इसको अगर देखिए मेन इसका डाइट प्लान ही है। अगर आप डाइट अपनी अच्छी रखोगे तो गठिया मेंटेन रहेगा, गठिए की बीमारी आप दूर रहोगे इससे। अगर डाइट नहीं रखोगे तो ये फिर से दोबारा आ जाएगा। अच्छा, ये बस आपको कंट्रोल करना है, सब आपके डाइट के ऊपर है? बिल्कुल, सब डाइट के ऊपर। अगर दवाइयाँ बंद हो सकती है, डाइट वही रखनी पड़ेगी? डाइट वही रखनी पड़ेगी। डाइट अगर प्रॉपर मेंटेन रहेगी तब गठिया एकदम ठीक रहेगा। अच्छा, थैंक यू सर। झलको